आकलन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे कम उपयुक्त है? तो कभी भी आकलन तुलनात्मक माध्यम से नहीं की जाती है। हम कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। ईवीएस शिक्षण में निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन की तकनीक को एक व्यक्तिपरक तकनीक कहा जाता है? व्यक्तिपरक तकनीक मतलब एक व्यक्ति का तुल अवलोकन करना है। तो इसका अध्ययन क्या कहला अवलोकन। व्यक्तिपरक मतलब प्रत्येक व्यक्ति का हम अवलोकन करते जाएंगे। एक शिक्षक परीक्षा के बाद अपने छात्रों को पहले खुद का अवलोकन करने, बाद में अपने सहकर्मियों द्वारा खुद का आकलन करने की अनुमति देता है। ऐसे करने का शिक्षक का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा शिक्षार्थी केंद्रित। मतलब शिक्षा से रिलेटेड है और सारी चीज़ें शिक्षक पे डिपेंड ना होकर शिक्षार्थी पे डिपेंड है, इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित कहलाएगा। ईवीएस में मूल्यांकन उपकरण विकसित करने के लिए मूल चरणों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो सरलवती उपकरण की रचना ये शामिल नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में कभी परिणाम शामिल नहीं होता है। अनुभव शामिल होता है, उपकरण और तकनीक शामिल होती है, उद्देश्य शामिल होते हैं, लेकिन परिणाम नहीं। ईवीएस कक्षा में योगात्मक मूल्यांकन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो दिन प्रतिदिन मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के सुधार का मूल्यांकन करना, ये छात्र की कमजोरी गुण का नैदानिक मूल्यांकन, प्रगति कार्ड का मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि सत्र की अवधि में एक निश्चित अवधि में मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रगति कार्ड में ही एक सत्र की अवधि में मूल्यांकन दर्शाता है, बाकी पूरे गलत है। तो इसका आंसर आएगा ABD। यह दिन प्रतिदिन मूल्यांकन के बाद जो छात्र सुधार करना है तो हम उपचारात्मक शिक्षा करना पड़ेगा, और उपचारात्मक शिक्षण में कमजोरी को पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा तीनों ही। जबकि सही है प्रगति कार्ड पर मूल्यांकन की रिपोर्ट करना। निम्नलिखित कौन सा ईवीएस मूल्यांकन उपकरण का चयन करने वाला सिद्धांत है? तो तीनों ही है, विश्वसनीयता, लचीलापन, निष्पक्षता। ये तीनों ही ईवीएस मूल्यांकन उपकरण का चयन करने वाला सिद्धांत है। ईवीएस की कौन सी मूल्यांकन तकनीक छात्रों को शिक्षक के प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर देने या उत्तर तैयार किए गए कथन पेश करने की अनुमति देता है? तो वो है मौखिक तकनीक। प्रश्न करना आकलन के संकेतों में से एक है। निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन प्रश्नोत्तरी संकेतक के माध्यम से किया जाता है? जिज्ञासा व्यक्त करना, गहन सोच व्यक्त करना, प्रश्नोत्तर कौशल विकसित करना, रिपोर्टिंग विवरण देना। तो इसका आंसर आएगा ABC। मतलब जिज्ञासा व्यक्त करना, गहन सोच विकसित करना, प्रश्नोत्तर कौशल विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन सतत ही किया जाना चाहिए।